अपने गुरु महादेव सहित साहब दीदी और आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को अपने अपने चरणों में स्वीकार कीजिए। साहब दीदी दया कीजिए। आइए, आज फिर आप लोग के बीच आने का मौका मिला है। बहुत दिन बाद मौका मिला है आप सबके बीच आने का, कुछ गुरु के बारे में बात करने का। आइए, आज हम लोग बात करते हैं कि हम लोग का आचरण कैसा होना चाहिए, हम लोग को कैसे रहना चाहिए। मेरे साहब श्री हरिंद्रानंद ने हम लोग को 3 सूत्र के माध्यम से बहुत अच्छा जीवन जीने की कला सिखलाए हैं। तो जीवन जीना कैसे चाहिए, खाली कहने से काम हो जाएगा कि मतलब अपने जीवन में इसको लागू करना पड़ेगा, इसको उतारना पड़ेगा, तब होगा। क्योंकि साहब ने कहा कि जो अपना काम नहीं कर सकता है वो खुदा का काम क्या करेगा। तो सबसे पहले अपने घर का काम करना है, अपने घर को सुंदर बनाना है, अपने परिवार को सुंदर बनाना है। उसके बाद से बाहर को मतलब ठीक करना है, बाहरी चीज को। तो साहब ने कहा कि पहले अपने अंदर को ठीक कीजिए, अपने आप को ठीक कीजिए, तब ना किसी और को आप कहिएगा तो मानेगा। अब आप ही ठीक नहीं है, आप ही अपने आप पर मतलब सुधार नहीं कर रहे हैं और दूसरों को सुधारने चले हैं, तो कैसे होगा। मतलब कि मान लीजिए आपका घर खूब सुंदर है और आपका पड़ोस में गंदगी है, तभी आप नहीं सो पाइएगा, तभी आप नहीं रह पाइएगा। इसीलिए पहले अपने घर को ठीक कीजिए, उसके बाद अपने अगल बगल आस पड़ोस के लोग को, मतलब आपको देख के लोग मतलब ठीक हो जाए कि सही बात है, क्या दया है महादेव की कि इन लोग मतलब बहुत अच्छे से रहते हैं, चाहे गुरु के काम करते हैं। अब आज हम लोग कुछ बात करेंगे कि महाकुंभ, ये जो कुंभ का मेला है, इस पे हम लोग थोड़ा बात करेंगे। कि मान लीजिए कि बहुत लोग हैं, सुने हैं कि 11 करोड़ लोग गए हैं नहाने कुंभ, और वहां की स्थिति देखिए कि क्या हुआ है। और हम लोग गुरु भाई गुरु बहन हैं, तो हम लोग को तो कहीं जाने से पहले सोचना चाहिए, अपने साहब के बातों पर विचार करना चाहिए कि हम लोग को कैसे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। क्योंकि साहब ने कहा कि अच्छे बुरे का समझ दे के जाऊंगा और दूसरे को परखने का नजर दे के जाऊंगा। मैं इस जमाने का संग तराशूं, पत्थरों को बोलने का हुनर दे के जाऊंगा। तो ये कथनी में या करनी में अंतर है। हम लोग कथते बहुत है, मंच से तो बहुत कहते हैं कि हम लोग साहब के आदेश पर चलते हैं, जो साहब कहते हैं वही करते हैं। करते क्या है ये बताइए। घर में आपकी सास है, आपकी ससुर हैं, आपसे बड़े लोग हैं, आप उनके सेवा नहीं करते हैं, उनको आप नहीं समय से रोटी देते हैं, दवा देते हैं। क्या कुंभ नहा लेने से आप तर जाइएगा क्या? कभी नहीं। अगर आप कुंभ नहा लिए और घर के लोग अगर तड़प रहा है तो आपको कभी कोई फायदा नहीं होगा। उससे अच्छा है कि जब भी कहीं जाना हो तो उसको विचार कीजिए, सोचिए, समझिए, तब अपना कदम बढ़ाइए। क्योंकि आज अगर गुरु भाई गुरु बहन भी गए हैं कुंभ नहाने, अगर कोई घटना होती है, महादेव करे कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर कोई घटना होती है तब तो आप विचार किए हैं, तब तो मेरे गुरु बदनाम होंगे, मेरे साहब बदनाम होंगे। आप कहिएगा जब आप फंसे हैं तब कह रहे हैं कि साहब दया करेंगे, महादेव दया करेंगे। क्या महादेव बोले थे क्या कि आप जाके फंस जाइए? ये तो आपकी गलती है कि आप जानते हैं कि वहां बहुत लोग आने वाले हैं, देश विदेश से भी लोग आए हैं, वहां भीड़ होगा ही, वहां जाम होगा ही। वहां जो नहीं जानता है उसको छोड़िए, लेकिन आप लोग तो समझते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा साहब के बात सुनते हैं और हमेशा हम लोग को ये बात बताई जाती है कि कोई भी काम करने से पहले सोचना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं सोचते हैं। आप भाषण बड़ा बड़ा कर रहे हैं आज कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन करके दिखलाइए तब तो सबसे पहले अपने घर परिवार को, आप लोग से आग्रह विनती है कि सबसे पहले अपने घर परिवार को देखिए और उसके बाद से
कोई भी काम कीजिए कि देखने वालों को भी सुंदर लगे। सभी गुरु भाई गुरु बहन से यही मेरी आग्रह है, यही विनती है। अभी तक इतना ही, आगे फिर गुरु की दया होगी तो हम बातें करेंगे। आइए, आप सबको मेरा प्रणाम।